आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेई के लिए। तो देखिए प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको प्लांट किंगडम के बारे में मैंने आपको बताया था। और प्लांट किंगडम के जो क्लासिफिकेशन थे जैसे कि मैंने आपको उसके टाइप्स बताए थे, तो वो चीज़ हमने देखा था। और इससे पहले भी हम लोगों ने बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हमने फिनिश कर लिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक मिल जाएगा, जितने भी हमने वीडियोस अपलोड किया हुआ है बायोलॉजी का। और इसके पहले देखिए इकोनॉमिक्स का भी हमने फिनिश कर दिया है, और साथ में ज्योग्राफी भी है जो हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। तो आप लोग उन सभी को आप लोग देख सकते हैं, आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। और देखिए हमने पीडीएफ भी है जो बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तब लोग वहाँ से जाके उसको बाई कर सकते हैं और आप लोग स्टडी करते रहिए। और ज्योग्राफी का है जैसे कि आपका वो उसका जैसे ही हो जाएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसके बाद जो बायोलॉजी के बाद आपका केमिस्ट्री का भी हम जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग प्लांट हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, और इसके बाद हम लोग टिश्यूज के बारे में देखेंगे। तो देखिए प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बहुत सारे जो फिजिकल हमारे जो स्ट्रक्चर है या डेवलपमेंट जो होती है हमारी, तो उसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसी तरीके से जो प्लांट के अंदर में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो कि प्लांट के वेरियस ग्रोथ के लिए, जैसे स्टेम का कितना ग्रोथ होना चाहिए, पेड़ पेड़ से जो पत्ते होते हैं उनको कब मतलब कि जैसे वो गिरते हैं तो उनके लिए भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जैसे फूलों का उनका जैसे खिलना हो गया, इसके अलावा फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो गया, फ्रूट्स का फलना हो गया या पकना हो गया या गिरना हो गया पेड़ से। तो ये सारी चीज़ जितने भी ये जो फंक्शंस है प्लांट्स के, तो वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वही जो है कंट्रोल करते हैं इन सभी का। तो देखिए जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि इनर एक्टिविटीज़ प्लांट के जितने भी उनके इनर एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उन सभी को ये अफेक्ट करते हैं। तो इनको हम लोग प्लांट रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि यही जो है प्लांट के जितने भी फंक्शंस होते हैं तो उनको रेगुलेट करते हैं। तो देखिए जो प्लांट हार्मोन्स है इनको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो इनको वेरियस कैटेगरीज में इनको डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दो ब्रॉड कैटेगरी है, एक है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स और एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। यानी कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं कि जो कि उनको इनहिबिट करते हैं, यानी कि उनको प्रोहिबिट करते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि इसका आपका दिया हुआ है प्रोमोटर्स यहाँ पे है, जैसे ऑक्जिन्स हो गया, गिबरेलिन्स हो गया, साइटोकिनेसिस हो गया। और जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स है, तो इसमें आपको जैसे एब्सिसिक एसिड हो गया, और दूसरा अगला फिर है इथिलीन है। और इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे कि फ्लोरेजेंस है और फिर है ट्रोमेसन है। तो ये सारे जो है प्लांट के हार्मोन्स है, जो कि हम लोग यहाँ पे एक एक करके स्टडी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्जिन्स के बारे में। तो देखिए जो ऑक्जिन्स होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं कंपेयर टू अदर। तो जितना भी अभी आपने वहाँ पे देखा था जो कि प्लांट हार्मोन्स के जो भी टाइप्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्जिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके जो मेन मेन फंक्शंस होते हैं, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम ऑक्जिन के बारे में देखते हैं, इसका मेन मेन फंक्शन। तो सबसे पहला है कि ये ओवरऑल ग्रोथ ऑफ प्लांट का, यानी कि प्लांट के जितने भी ग्रोथ होते हैं, जैसे कि उसका रूट्स का हो गया, स्टेम का हो गया, फ्रूट्स का ग्रोथ हो गया, तो इन सारे चीज़ों को प्रमोट करता है ऑक्जिन्स। तो सभी में ये ग्रोथ करने में मदद करती है ऑक्जिन हार्मोन। अब मेनली देखिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम को ग्रोथ करने में, यानी कि जो इसके तने जो होते हैं तो उनको ग्रो करने में मदद करती है ऑक्जिन्स। अब इसके अलावे ये जैसे कि एब्सिशन में भी ये कैरी आउट करते हैं, यानी कि जो लीव्स हो जाते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं एक एक समय के बाद, या फिर जो फ्लावर जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको ये गिरने में भी मदद करती है, यानी कि वहाँ से टूट के अलग होने में भी ये मदद करती है। तो यही देखिए इसका मतलब एब्सिशन का होता है। फिर उसके बाद देखिए अगला है कि इट इज़ यूज टू ग्रो सीडलेस फ्रूट। अब जैसे कुछ फ्रूट होते हैं कि जिनमें सीड नहीं होती है, तो उनको ग्रो करने में भी ऑक्सिजन जो है हार्मोन्स मदद करते हैं। इसके अलावा जो ऑपिकल डोमिनेंसी होती है, देखिए ऑपिकल मतलब होता है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बर्ड निकलता है यहाँ पे जो उसके ऊंचाई में जो रहती है, तो उसको डोमिनेट करने में भी ये मदद करती है। तो ये सारे फंक्शंस इसके हो गए ऑक्सिजन के। तो मेनली आपसे यहाँ पे फंक्शंस पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। फिर दूसरा देखिए हार्मोन जो है तो है गिबरेलिंस है।
तो देखिए जो गिबरेलिन हार्मोन है तो इसका जो मेन मेन फंक्शंस है तो ये आप लोग इसको याद रखना। तो इसका मेन फंक्शन होता है गिबरेलिन का कि ये जैसे प्लांट का जो हाइट होता है तो उसको इंक्रीज करने में ये मदद करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले फ्लावर यहाँ पे, जैसे एक प्लांट है कोई, यहाँ पे इस समय इतना बड़ा था, फिर कुछ समय के बाद इतना बड़ा हो गया, कुछ समय के बाद फिर देखिए इतना बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे जो इसकी हाइट जो इंक्रीमेंट हो रही है तो इसमें जो मदद करती है तो वो है गिबरेलिन। तो ये हाइट का, प्लांट का जो हाइट होता है उसको ग्रो करने में ये मदद करती है, यानी कि उसको इंक्रीज करने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा देखिए ये मोटिवेट करती है, जैसे कैम्बियम जो रहता है एक तरीके का ये वुडी प्लांट्स होता है तो उसके ग्रोथ करने में भी ये हेल्प करती है। और इसके अलावा देखिए कि जो सीडलेस जो फ्रूट होते हैं तो उसको भी ग्रो करने में ये मदद करती है। लेकिन जो ऑक्जिन्स भी है जैसे कि ये भी सीडलेस फ्रूट को ग्रो करने में मदद करती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये कम होती है। यानी कि जो ऑक्जिन्स है वो ज़्यादा प्रमोट करती है सीडलेस फ्रूट को ग्रो करने में, ये भी करेगी लेकिन उससे कम करेगी। और इसके अलावा देखिए इसका एक और फंक्शन होता है कि जैसे सेल डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है तो उसको ये डिक्लाइन करता है, यानी कि उसमें कमी करती है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन जो होती है प्लांट्स के अंदर में तो उसको ये डिक्लाइन करने में मदद करती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ये कि द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट ड्यू टू विच द स्टेम बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट इज। अब यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जो प्रमोट करता है प्लांट में कि जो स्टेम जो होते हैं कि वो सनलाइट की तरफ बेंड करते हैं और इसी तरफ वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है एक तरीके से घुमा फिरा के कि स्टेम को ग्रो करने में मदद कौन करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या ऑक्सिन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है तो ये ओवरऑल प्लांट के डेवलपमेंट के उसको ग्रो करने में मदद तो करती है, लेकिन खासकर ये स्टेम को ग्रो करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो, ऑक्सिन्स हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि इन प्लांट्स विच हार्मोन्स कैन प्रोमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स। यानी कि प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं तो उनको ग्रोथ करने में कौन सा हार्मोन जो है वो प्रमोट करते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ जैसे साइटोकिनेसिस है, ओनली ऑक्सिन्स है, ओनली गिबरेलिन है, या बोथ ऑक्सिन एंड गिबरेलिन है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सिन के बारे में अभी ने देखा था और गिबरेलिन के बारे में अभी ने देखा था। तो जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं तो इन दोनों में ऑक्सिन और जो गिबरेलिन है दोनों को ही मदद करते हैं ग्रो करने में उनको। तो इसीलिए राइट आंसर क्या ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, बोथ बोथ ऑक्सिन एंड गिबरेलिन। ओनली ऑक्सिन नहीं होगा, इसमें गिबरेलिन भी दोनों मदद करते हैं आपको, जैसे कि मैंने बताया भी था पहले। तो आप लोग ध्यान से देखना क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है। फिर अगला देखिए साइटोकिनेसिस है। तो जो साइटोकिनेसिस हार्मोन्स है तो इसके जो मेन मेन जो फंक्शंस है इसके, तो ये सबसे पहले सेल डिवीजन रेट को ये एक्टिवेट करता है। क्योंकि देखिए प्लांट के अंदर में भी सेल डिवीजन प्रोसेस होती है उसके अंदर में, तो उसके जो रेट ऑफ सेल डिवीजन होते हैं तो उसको बढ़ाने में यानी कि उसको एक्टिवेट करने में कौन फंक्शन करेगा, साइटोकिनेसिस करेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको सी लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो सी से और सेल भी आपका सी से स्टार्ट होता है, तो सेल डिवीजन और साइटोकिनेसिस। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको लिंक करके याद कर सकते हैं आप लोग। फिर देखिए इसका और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये एक अपोनेंट की तरह काम करता है ऑक्सिन हार्मोन्स के। यानी कि ऑक्सिन हार्मोन जैसे कि वो मदद करता है उसको ग्रो करने में प्लांट के जो भी वेरियस पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो साइटोकिनेसिस होता है तो ये उसके अपोनेंट की तरह ये काम करेगा। यानी कि ये जो टॉप मोस्ट जो बडिंग होते हैं, टॉप मोस्ट बड मतलब कि जैसे टॉप मोस्ट में जो प्लांट के जो सबसे जो ऊंचाई पे जो भी बड रहता है तो उसको वहाँ पे अब उसको बढ़ने नहीं देता। यानी कि आप देखते होंगे कि वेरियस प्लांट जो होते हैं तो उसका एक निश्चित हाइट होती है कि वो उतना जाकर रुक जाता है, उसके फिर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसमें जो साइटोकिनेसिस है तो यही मदद करेगी। यानी कि जो बडिंग से ही आप जानते हैं कि फिर लीव्स का नया फॉर्मेशन होती है, तो यही जो है बड अब उसको क्या कर देगा, वहाँ पे उसको रिड्यूस कर देगा, यानी कि उसको बढ़ने ही नहीं देगा। तो इस तरीके से क्या है कि प्लांट का जो आप बाकी जो और बढ़ना चाहिए तो उसको ये प्रोहिबिट करती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना साइटोकिनेसिस के फंक्शन। फिर अगला देखिए है इथिलीन है। तो ये देखिए एक तरीके से एक गैसियस हार्मोन है, या इथिलीन जो है। तो देखिए जो इथिलीन है तो ये एक फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स है। तो फल जो भी पकते हैं पेड़ के अंदर में तो उनके अंदर में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं इथिलीन। तो इथिलीन जो है ये फ्रूट राइपनिंग राइपनिंग हार्मोन्स है जो कि हर प्लांट्स में पाए जाते हैं जिसमें भी फ्रूट्स आते हैं। और अब जानते हैं कि जैसे इथिलीन भी हम लोग आर्टिफिशियली भी यूज़ करते हैं फलों को पकाने के लिए, लेकिन प्लांट्स के अंदर में ये जो है नेचुरल तरीके से ये पाए जाते हैं, तो इसी के कारण जो है फल पकते हैं। और इसको देखिए रेस्पिरेटरी हार्मोन्स भी बोला जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है प्लांट्स के अंदर में तो उनको ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा देखिए इनका और भी फंक्शंस होता है इथिलीन का, कि जैसे ये प्रमोट करता है लीव्स को गिरने में, या फिर फ्रूट्स या फिर जो फ्लावर्स होते हैं जब वो पक जाते हैं पूरी तरीके से तो उनको गिरने में भी ये मदद करते हैं ये सारे हार्मोन्स। क्योंकि आप देखते होंगे कि फल जो पूरी तरह से पक जाते हैं पेड़ में तो वो अपने आप गिर जाते हैं, तो ये कोई ऑटोमेटिक फिनोमिना नहीं है, यहाँ पे हार्मोन्स रहते हैं जो
उसको अलग कर देते हैं, तो वो इथिलीन ही है। इसी तरीके से आप लीव्स भी देखते होंगे, पत्ते भी आप देखते होंगे कि वो झड़ जाते हैं, अपने जो भी पेड़ रहते हैं या फिर प्लांट्स रहते हैं उससे वो झड़ जाते हैं। तो इसमें भी हार्मोन्स ही है जो मदद करते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स है जो झड़ जाते हैं अपने आप, तो उसमें भी ये जो हार्मोन्स ही है मदद करते हैं जो इथिलीन है। तो ये फिर अगला देखिए हार्मोन है एब्सिसियस एसिड है। तो देखिए जो एब्सिसिक एसिड जो है, तो इसको शॉर्ट में एबीए भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है सीड का जर्मिनेशन और बर्ड का जर्मिनेशन प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है, यानी कि वो कितने कितने टाइम पीरियड में सीड जो है जर्मिनेट होके उसका जो आप देखते होंगे सैपलिंग जो है वो बाहर निकल जाए, और बर्ड का भी कितने दिन में होना चाहिए फॉर्मेशन उसका। तो ये उस प्रोसेस को ये कंट्रोल करती है। और इसके अलावा इसका प्रेजेंस के चलते ये जो स्टेम का जो ग्रोथ होता है तो उसको स्लो डाउन कर देता है, यानी कि उसको उतना तेजी से कोई भी कर रहा होगा तो उसको स्लो डाउन कर देगा ये। तो ये आप लोग याद रखना, सारे जितने भी आपको मैंने बताया हुआ है हार्मोन्स के फंक्शंस, आपको फंक्शंस ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला देखिए है फ्लोरिजेंस हार्मोन्स है। तो देखिए जो ये जो फ्लोरिजेंस हार्मोन्स जो है, तो ये लिप्स के अंदर भी ये फॉर्म होते हैं, वहाँ उसके अंदर में जो है ये वहाँ पे फॉर्म होते हैं। और ये यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि फ्लावर का ब्लॉसमिंग होना। फ्लावर का ब्लॉसमिंग होने का मतलब है कि जैसे फूलों का जो खिलना होता है, आप देखते होंगे कि फूल खिल जाते हैं कुछ दिन के बाद, तो उसमें ये फ्लोरिजेंस हार्मोन्स ही मदद करते हैं। तो इसीलिए देखिए इनको बोला जाता है फ्लावर ब्लॉसमिंग हार्मोन्स भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये फैक्ट याद रखना आप लोग। फिर अगला देखिए है ट्रोमेशन है। तो देखिए जो ट्रोमेशन है, तो ये अगर फॉर्मेशन होता है यहाँ उस वहाँ पे फॉर्मेशन होंगे कि जो प्लांट के जो डैमेज सेल्स होते हैं, तो उस वहाँ पे ये फॉर्मेशंस होते हैं और फिर उसके बाद रिपेयर कर देते हैं डैमेज सेल के। आप देखते होंगे कि पेड़ के या फिर कोई पौधे होते हैं तो उसके कोई अगर मान लीजिए स्टेम है, यदि वो कहीं से थोड़ा सा वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या टूट जाता है हल्का सा वहाँ पे, तो आप देखते होंगे कुछ समय के बाद जो अपने आप वो रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइमेशन जो हार्मोन है, तो ये उस डैमेज सेल पे जहाँ पे कोई भी तना टूटा हुआ रहता है हल्का सा, तो वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाते हैं डैमेज सेल में और फिर उसको रिपेयर कर देते हैं उन डैमेज सेल्स को। तो उसमें ट्रांसमिशन जो है हेल्प करती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है इन सभी को। फिर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो विभाजन में यानी कि जो सेल डिवीजन जो प्रोसेस होता है प्लांट्स का, तो उसमें कौन मदद करती है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकिनिन हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि आपने अच्छे से देखा होगा लेक्चर को, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से जो है डिफरेंट हार्मोन्स है प्लांट के ग्रोथ करने में मदद करते हैं या फिर उसको इनहिबिट करने में मदद करते हैं। तो ये चीज़ आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्लांट के टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे हम लोग कि जो प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं तो वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो किस किस फंक्शन में वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन इसका देखेंगे कि टिश्यू हम लोग किसे बोलते हैं। कि देखिए जो टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के अंदर में, तो ये एक कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं टिश्यूज बोलते हैं। तो ये एक कलेक्शन ऑफ सेल्स हो गए सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बोले तो देखिए जो प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं तो ये बहुत सारे इनको भी कैटेगरी में डिवीजन किया गया है, क्योंकि देखिए ये जो अलग अलग सभी का फंक्शन होता है तो उसी के बेसिस पे जो है इनको डिवीजन किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लांट टिश्यूज है तो इनके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है तो इनके फर्दर और टाइप्स होते हैं, जैसे एक है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर तीसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यू की हम बात करते हैं तो इसमें भी देखिए इसको दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो इसके फर्दर और तीन टाइप्स होते हैं। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो इसमें देखिए होते हैं इसके जैसे पेरेंचाइमा हो गया, कोलेनचाइमा हो गया और स्क्लेरेंचाइमा हो गया। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर में आते हैं। और जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है तो इसमें दो मेन होते हैं, इसका एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फाइलम होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो मेन मेन हैं जो टिश्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बट यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जैसे आपके वहाँ पे दे देगा कि दो टाइप्स कौन इसके होते हैं, तो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दूसरा है परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे भी आपसे आता है कि जैसे परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें भी आपको पूछा जाता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के फर्दर और टाइप्स कितने होते हैं। तो इसके फर्दर और तीन टाइप्स होते हैं जो कि पेरेंचाइमा, कोलेनचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्क्लेरेंचाइमा जो है तो ये परमानेंट टिश्यू का कौन सा टाइप है, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है। तो ये आप लोग अच्छे से इसको डिवीजन को देख लेना किस तरीके से इनको क्लासिफिकेशन किया गया और कौन किस कैटेगरी में आता है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो देखिए जो प्लांट टिश्यू जो सिस्टम्स होते हैं
तो ये एक तरीके से एक फंक्शनल यूनिट होते हैं, जो कि ये एक कनेक्ट, जो कि जितने भी प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं तक वो सभी को ये कनेक्टिंग करके रहते हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके जो टिश्यूज़ के टाइप्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। तो देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, तो ये प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं तो उनको ग्रोथ करने में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि प्लांट का यदि ग्रोथ करना है तो उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है तो वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है। तो देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है तो इनके अंदर में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जिनका एक उनके अंदर में एबिलिटी होती है डिवाइड होने का। तो ये देखिए ये जो जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये एक स्मॉल और डेंसली पैक्ड सेल्स होते हैं, जो कि ये डिवाइड करते रहते हैं और नया सेल्स का जो है फॉर्मेशन ये करते रहते हैं। अब देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, कि ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन से रीजन में कोई भी प्लांट है तो वो कहाँ पे वो लोकेट कर रहा है या कहाँ पे वो प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी के बेसिस पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है इसके 3 टाइप्स होते हैं। जैसे कि इसका पहला टाइप, जैसे कि मैंने आपको उधर बताया था, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है लैटरल मेरिस्टेमेटिक और तीसरा है इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक। तो देखिए यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, तो ये जो प्लांट का जो सबसे जो एपिकल पार्ट यानी कि जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है और उसको ग्रो करने में ये मदद करती है। और बाकी जो इंटरकैली जो मेरिस्टेमेटिक है तो ये बीच में प्रेजेंट रहता है और यहीं पे ये हेल्प करता है उसको तने को और ज़्यादा चौड़ा होने में या फिर उसको ग्रोथ करने में। और बाकी जो इंटर कैलोरी जो है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इंटर कैलोरी है यहाँ पे आप प्रेजेंट है। उसके बाद फिर देखिए जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक है, तो ये सबसे नीचे लोअर पार्ट में ये प्रेजेंट होती है। तो ये सभी का अलग अलग फंक्शन, और कहाँ पे कौन लोकेटेड है, कहाँ पे कौन प्रेजेंट है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है ये फंक्शंस करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए है परमानेंट टिश्यूज है। तो देखिए जो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ये डिराइव हुए रहते हैं, जो कि इनके पास डिवाइड करने की जो एबिलिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। अब जैसे कि देख रहे थे यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है तो इनके पास डिवाइड करने की क्षमता होती है, यानी कि अपने आप में जो सेल्स है उसको टूटना। लेकिन जो सेल्स जो है जिनका डिवीजन करने का जो प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाती है, तो वो फिर परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। यानी कि इनके पास जो एबिलिटी टू डिवाइड जो है तो वो लॉस्ट हो जाती है और ये अपना एक मैच्योर फॉर्म में ये अचीव कर लेते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं हम लोग। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है तो यही देते हैं, जन्म देते हैं परमानेंट टिश्यू का, यहीं से जो है राइज होता है परमानेंट टिश्यू का। तो इसी के बेसिस पे देखिए जो परमानेंट टिश्यूज है तो इनको फर्दर 2 टाइप्स में डिवीजन किया गया है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था फ्लो चार्ट के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए जो इसके 2 टाइप थे, तो सब पहला था इसका सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी करके एक एक करके। अब यहाँ पे देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं तो ये जो होते हैं तो ये एक ही टाइप के सेल के ये बने होते हैं, तो इसीलिए ये आपको एक ही जैसे दिखाई देंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के जैसे कि मैंने आपको 3 टाइप इसके बताया था, पैरेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा। तो वो चीज़ आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। बट जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं तो ये जो होते हैं तो ये एक जैसे नहीं दिखाई देंगे, यानी कि और भी बहुत सारे सेल्स ये मिल के बन रहते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स ये नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा आता है तो वो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से आपका क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो वो आपका उतना ज़्यादा कंसर्न की नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम परमानेंट जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए जो परमानेंट जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है तो ये हेल्प करते हैं फूड और वाटर को अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाने के लिए, यानी कि जो भी फूड और जो वाटर्स होते हैं तो उनको हर एक पार्ट्स के जितने भी जब प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं तो सभी जगह पहुंचाने का काम होता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ का। तो यहाँ पे देखिए जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं तो ये बने होते हैं मोर देन एक टाइप ऑफ सेल्स का। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं तो वो एक जैसे आपको दिखाई देते हैं और वो बने होते हैं केवल एक टाइप ऑफ सेल्स है। लेकिन जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं तो वो बने होता है एक से अधिक टाइप के सेल के बने रहते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ये सिंपल इसलिए है क्योंकि एक टाइप के बने रहते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे कि देखिए जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है तो इसका काम होता है फूड और वाटर को जितने भी पार्ट्स के प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे पहुँचाने का। तो इसमें जो मेन जो जो हेल्प करते हैं कि जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं तो वो है जाइलम और दूसरा है फाइलम है, जो कि आप लोग पहले जानते भी होंगे, आप लोग स्टडी भी किए होंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का फंक्शंस देखेंगे हम लोग। तो लिटरल मीनिंग में यदि हम बोले जैसे जाइलम आपका है, तो जाइलम मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है पानी को पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पहुंचाने का काम, यानी कि जल को पहुंचाने का काम करती है। और जो फाइलम है तो ये फूड और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करती है। तो हम लोग तो ये सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए जो जाइलम होता है तो ये रूट में और जो प्लांट का जो स्टेम होता है तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं।
और जो जाइलम है तो ये देखिए केवल एक ही डायरेक्शन में ये कंडक्ट करेगा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये कंडक्ट करेगा ये, यानी कि इनका डायरेक्शन केवल वर्टिकल में ही रहेगा। और ये हेल्प करते हैं किसमें, तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाने के लिए ये काम करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं तो ये रूट्स में ही पाए जाते हैं अधिकतर। तो यहीं पे आपको अधिकतर जो है जाइलम आपको जो ये मतलब कि जो टिश्यूज है ये मिलते हैं। और इसके अलावा स्टेम में भी ये मिलते हैं, और इनका डायरेक्शन कैसा होगा, तो ओनली वर्टिकल होगा। अब उसके बाद देखिए अगला है फाइलम है। तो जैसे कि आपको जाइलम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो आपका एक ही डायरेक्शन में काम करता है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन है। लेकिन जो फाइलम है तो ये दोनों डायरेक्शन में ये काम करेगा, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में ये वर्क करेगा। अब देखिए जो फाइलम होता है तो ये रूट में, और इसके अलावा जो लीव्स होते हैं पार्ट, प्लांट के जो पार्ट जैसे कि रूट और लीव्स हो गया, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो इनका जैसे रिस्पॉन्सिबल होता है फूड, और इसके अलावा जो और अदर जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे लीव्स के अंदर में ही फ्रूट फूड का वहीं पे जैसे प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस का, तो फूड का फॉर्मेशन जो है वहीं पे होगी। तो वहीं से जो है पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का, जो फूड सब्सटेंस होते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हीं को पहुंचाने के लिए फाइलम आपका हो गया। तो ये जो है आप लोग इसको याद रखना। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो ये कहाँ पे होती है, तो लीव्स में ही होती है ये फिनोमिना। तो लीव्स में ही ये प्रेजेंट रहेंगे फाइलम, और यहीं से जो फूड जब बन जाती है तो सारे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं तो वहाँ पर फिर ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सारे चीज़ों को। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टिश्यूज़ के बारे में, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। यदि आपको रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम आपको बता देंगे उसके बारे में। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन देखिए है कि द फाइलम इन द प्लांट्स डज द फंक्शन ऑफ। तो फाइलम जो है प्लांट में वो किसका फंक्शन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल मूवमेंट, कंडक्शन ऑफ फूड, या प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टेम। तो देखिए जो फाइलम है तो इसका काम होता है कि फूड को कंडक्ट करने का, यानी कि सभी जगह पहुँचाने का काम करती है। तो राइट आंसर क्या है, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का कौन सा टाइप इसमें नहीं है। तो देखिए मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताया था, इसके जो भी क्लासिफिकेशन थे इसके, जैसे कि इसके दो टाइप होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर में भी इसके दो टाइप होते थे, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर में इसके 3 टाइप होते हैं, जैसे पैरेंचाइमा, कॉलेनचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा हो गया। तो यहाँ पे देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसमें आपको जैसे कि स्क्लेरेंचाइमा, पैरेंचाइमा और उसके बाद कॉलेनचाइमा दिया हुआ है, तो ये तीनों तो टाइप है ही। लेकिन जो जाइलम आपका दिया हुआ है तो ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं, और प्लांट किंगडम से है तो इससे भी जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो वो आपके इन्हीं टॉपिक में से आपको मिलेंगे। तो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, और आप लोग वीडियो को भी शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स।